हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए एक बहुत कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ, हेयर फॉल का। जी हाँ, हेयर फॉल का बहुत ही कॉमन है, सबको होता है। लेडीज़ को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, बच्चों को भी होता है, सभी को होता है और सभी बहुत परेशान होते हैं इससे, मेनली यंग एज में। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ पूरी डिटेल की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगी इसमें। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में कॉजेज़ बताऊँगी। कॉजेज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर वो कॉजेज़ हों तो आप उन कॉजेज़ को दूर कर पाओ, क्योंकि अगर आपने कारण हटा दिया तो रेमेडी बहुत अच्छा असर करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर कारण बना हुआ है तो रेमेडी प्रॉपर असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर मेंटेनिंग कॉज मौजूद है ना। तो आप एक बार शॉर्ट में कॉजेज़ जान लो। बहुत बेसिक कॉजेज़ है, बहुत डीप कॉजेज़ नहीं बताऊंगी मैं कि बहुत रेयर लोगों में मिले। ये वो कॉजेज़ बताऊंगी मैं जो कि जनरली 90% लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब 90% बाल जो आपके झड़ रहे हैं लोगों के अंदर, वो बहुत बेसिक कॉजेज़ होते हैं। और मैं इसलिए जो दवा बताऊंगी वो भी बहुत बेसिक दवा होगी। वो लगाने वाली होगी, लोकल अप्लाई करनी होगी आपको। खाने वाली मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगी कि बहुत दिमाग में होता है कि हम ये खाएं कि नहीं खाएं। लोग सुन लेते हैं पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि डाउट रहता है मन में कि हम खा सकें कि नहीं खाएं, कहीं कुछ नुकसान ना कर जाए, कहीं कोई बात ना हो, हमारे बाल और ज़्यादा ना करने लगे। इसीलिए मैं जो आपको रेमेडीज़ बताऊंगी वो बहुत लोकल रेमेडी बताने वाली हूँ। लोकल मीन्स आपको लगाने वाली दवा बताने वाली हूँ। आप लगा सकते हो, और बहुत मतलब अगर आप लगाओगे तो उसमें ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप तुरंत छोड़ दो, है ना। पर ये छोड़ने वाली है नहीं। अगर आप इसको रेगुलर लगाओगे, तरीके से लगाओगे और एक ड्यूरेशन तक लगाओगे तो आपके 100% बाल गिरना रुक जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ आप उसी तरीके से लगाइएगा और एक सिस्टमेटिक वे में लगाइएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप शुरू से सुनिए। आप मेन इसका आप जानिए कॉजेज़ क्या है। हमारे अंदर जो बाल झड़ने का बहुत कॉमन कॉज है वो है हमारा स्ट्रेस। आजकल की जो भाग दौड़ भरी लाइफ हो गई है, इसमें लोग तनाव बहुत लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग स्ट्रेस होता है, पर्सनल लाइफ स्ट्रेस होती है। तो आप अपने तनाव को अगर आप थोड़ा सा दूर कर पाएँ कुछ, तो एक ये मेन कारण। सेकंड कॉज होता है इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं। कई बार 4 घंटे सो रहे हैं, कई बार 5 घंटे सो रहे हैं। और अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है 8 घंटे की, तो ये बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। क्यों? हमारी बॉडी एक रेस्टिंग फेज़ में होती है। जब हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी में हीलिंग हो रही होती है। हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे शरीर का हर हिस्सा रिपेयरिंग फेज़ में होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए नींद लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद सफिशिएंट नहीं होती है, जो सभी को लेनी चाहिए। तीसरा कॉज पे हम आ जाते हैं। तीसरा कॉज है जेनेटिक कॉजेज़। जी हाँ, जेनेटिक कॉज भी बहुत कॉमन होता है और बहुत आम होता है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर आपकी माँ को या अगर आपके पापा को बाल झड़े हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि आपके बाल भी गिर सकते हैं और गिर ही जाते हैं। अगर आप अपने को स्ट्रेस से दूर नहीं करते, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो आपके बाल 100% गिर जाते हैं जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से। चौथा एक मेन कॉजेज़ कारण होता है आपके अंदर कोई भी क्रोनिक बीमारी का। मतलब आपके अंदर कोई भी स्लो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है जिसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, या फिर अभी आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर वो बीमारी ग्रो कर रही है। हाँ, तो अगर आपके अंदर कोई भी क्रोनिक बीमारी डेवलप हो रही है जिसके बारे में शायद आपको अभी पता नहीं है, उसका आप ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हो, तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कम से कम उसकी दवाइयाँ आप लेते रहते हो।
तो वो थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि सप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया जाता है। अगर आपकी कोई भी क्रोनिक बीमारी होती है तो आपको ऊपर से सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं, तो हेयर फॉल कुछ हद तक रुक जाता है। पर अगर आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कोई क्रोनिक डिजीज़ डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में आपके बाल गिरते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बाल क्यों गिर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत कॉमन क्रोनिक बीमारी बताती हूँ जो धीरे धीरे ग्रो हो रही होती हैं और लोगों को पता नहीं होता कि हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी है। जैसे कि थायराइड। थायराइड बहुत स्लो ग्रो हो रही होती है और लोगों को जानकारी नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा थायराइड हमारा बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, हमें धीरे धीरे तब पता चलता है। सेकंड बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है एनीमिया की। एनीमिया की वजह से हमारे पूरे शरीर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये लेडीज़ों में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी हो जाती है कभी कभी, या फिर मेंसेस की वजह से हर महीने ब्लड लॉस होता है। तो एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तीसरी आपको सिस्टमेटिक डिजीज़ में आप देख सकते हो, जैसे किसी किसी को किडनी संबंधी समस्या हो जाती है, किसी को लिवर संबंधी समस्या हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी बीमारी जो आपकी लंबे समय से आपको घेरे हुए है, जिसका आपका इलाज चल रहा है, तो एक वो बहुत बड़ा कारण होता है आपके अंदर हेयर फॉल का। तो यहाँ मैंने आपको कुछ कॉजेज़ बताए। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी कारण मौजूद हो, आपको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, आपका जेनेटिक कॉज हो सकता है, आपका सिस्टमेटिक कॉज हो सकता है, तो कोई भी कारण अगर आपको लगता है कि ये कारण है, आप उस कारण को दूर कर सकते हैं। और उसको दूर करेंगे तो आप साथ में अगर ये दवा कर रहे हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, आपके बालों का गिरना रुक जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो। ठीक है, अब मैं आपको दवा बताती हूँ, मेडिसिन कौन सी आपको अप्लाई करनी है। जबरेंडी क्यू या जबरेंडी मदर टिंचर, आर्निका क्यू या आर्निका मदर टिंचर, सियोनेथस अमेरिकाना क्यू या मदर टिंचर, और चौथा है कैंथारिस क्यू या मदर टिंचर। ये चारों मदर टिंचर्स आपको लेके आना है। ये आपको किसी भी होम्योपैथी के स्टोर पे मिल जाएगा इजीली, और उसे आप स्टोर से आप एक कांच की बड़ी बोतल भी ले लीजिएगा। जब आप ये लें तो आप शुरू में 20 ml वाली या 30 ml वाली शीशी लीजिएगा, और इन चारों शीशों को एक बड़ी बोतल में आप एक साथ पलट लीजिएगा, और उससे आपका एक कॉम्बिनेशन हेयर फॉल का ये रेडी हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन को आपको अप्लाई कैसे करना है, ये कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करेंगे जब भी आप बाल में ऑयलिंग करें। जब भी आप बालों में तेल लगाते हैं तो उस हेयर ऑयल में आप 50% ये रखेंगे। मतलब ये है, आपको 50% आपका ऑयल रखना है और 50% ये कॉम्बिनेशन रखना है। और इस कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आपने चारों ले लिए हैं, तो आप 50-50% के रेशियो में ये रखें और अपने हेयर में अप्लाई करें ओवरनाइट। आप जब भी ऑयलिंग करें तो आप रात को ही ऑयलिंग करें, ताकि आपके बालों में इसका बहुत अच्छे से असर हो जाए और उसको बहुत टाइम मिल जाएगा। ओवरनाइट का टाइम बहुत होता है बालों में अच्छे से एक्शन के लिए। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आप वीक में 2 बार अप्लाई करें, और अगर उतना ज़्यादा नहीं है, सीवियर नहीं है, तो आप हफ्ते में 1 बार अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 1 मंथ होते होते, मतलब एट द एंड ऑफ द 1 मंथ आपको रिज़ल्ट लगने लगेगा कि मेरे बाल अब पहले से कम हुए हैं गिरना। और 1 महीने के बाद आपको 3 महीने या 6 महीने तक मिनिमम इसको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल इसी तरह बने रहें, आपके बाल कभी ना गिरे, या गिरे तो बहुत कम अमाउंट में गिरे, तो उसके लिए आप जिस तरह से रेगुलर ऑयलिंग करते हो उसी तरह से आप इसको रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में देखिए स्ट्रेस हमेशा रहता है, नींद ऊपर नीचे हमेशा रहती है, तो कॉजेज़ तो कभी ना कभी हमारे साथ बने रहते हैं। तो अगर आप इसको एक रेगुलर वे में लगाते रहेंगे तो आपके बाल गिरना बहुत जल्दी रुक जाएंगे और एक नॉर्मल हेयर आपकी वॉल्यूम हो जाएगा बालों का। धीरे धीरे इससे ग्रोथ भी बढ़ती है, इससे आपका वॉल्यूम भी होगा, आपके बाल नहीं गिरेंगे। तो आप इसको एक रेगुलर वे में अप्लाई कर सकते हैं। शुरू आप 1 महीने में, मेरा कहने का मतलब ये, आप शुरुआत करेंगे तो आपको 1 महीने में रिज़ल्ट लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे 3 मंथ और 6 मंथ में प्रॉपर आपका बाल बहुत अच्छे
हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सस्टेन रखने चाहते हैं, इस चीज़ को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको भी ये चीज़ मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो मदर टिंचर्स की फ़ोटो लगा देती हूँ, ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो। आप कहीं पे भी स्टोर में जाएं तो आप इसको दिखा दें, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी दवाइयाँ। ठीक है, तो ये वीडियो के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर रही हूँ हेयर फॉल वाली। अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की अच्छी हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, होम्योपैथी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सरिस्ता अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।